हेलो एवरीवन, दिस इज हरीश पांचल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास में जो है हम करने वाले हैं चैप्टर 8 की पोएम हम करेंगे। और जो बुक का नाम है वो है स्नैपशॉट, क्लास 11th। और पोएम का जो नाम है वो है द टेल ऑफ मेलन सिटी। ओके, और इट वाज रिटन बाय विक्रम सेठ। तो पोएम को शुरू करते हैं, कोई भी आलतू फालतू बात नहीं करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं। इंट्रोडक्शन में देखिए, द पोएम The Tale of Melon City narrates how the city found its new king a melon। अब इस कहानी के अंदर है, इस पोएम के अंदर है कि एक शहर है जिसमें एक राजा है, और उस शहर का नया राजा एक तरबूज कैसे बना, मतलब एक मेलन कैसे बना, ये कहानी है। द स्टोरी unfolds as their king orders to have an ark built which turned out to be too low। अब ये जो कहानी है ना, यहाँ से शुरू होती है कि एक राजा होता है और वो एक आर्क बिल्ड करने के लिए ऑर्डर देता है। और जब वो आर्क बन जाता है तो वो बहुत ही ज्यादा लो बनता है, मतलब उसकी हाइट कम होती है। इट हिट द किंग्स हेड रिजल्टिंग इन द फॉलिंग ऑफ हिज क्राउन। और एक दिन राजा उस आर्क के नीचे से जा रहा होता है और उसकी आर्क की हाइट कम होती है, जिसकी वजह से राजा का जो मुकुट है वो उस आर्क पे टकरा जाता है और उसका मुकुट नीचे गिर जाता है। द किंग कंसिडर्स इट अ डिसग्रेस, और राजा इसको अपने अपमान की तरह मानता है कि भाई मेरा अपमान हो गया। एंड ऑर्डर्स फॉर द चीफ ऑफ बिल्डर्स टू बी हैंग्ड, और जो चीफ ऑफ बिल्डर्स है उसके लिए आदेश दे देता है कि भाई इसको फांसी लगा दो। इट इज देन फॉलोड बाय अ सीरीज ऑफ इवेंट्स। अब क्या हुआ, अब जब बिल्डर को बुलाया गया, ठीक है, तो बिल्डर जो है किसी दूसरे इंसान के ऊपर ब्लेम कर देता है। फिर उस इंसान को बुलाया जाता है, वो इंसान किसी दूसरे इंसान पर ब्लेम कर देता है। तो इसे ऐसे जो है ना सीरीज ऑफ इवेंट स्टार्ट हो जाता है ब्लेम गेम का, वेयर दे ब्लेम ईच अदर, जहां पर वे एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। फाइनली आखिरकार अ नोज इज बिल्ड टू डिटरमाइन द गिल्टी। अब एक नूज बना दिया जाता है, मतलब फांसी का फंदा बना दिया जाता है, ताकि जो दोषी है उसको सजा दी जा सके। एंड द ओनली वन टू फिट द नूज इज द जस्ट एंड प्लेसिड किंग। और फांसी का फंदा बना दिया जाता है और सबको चेक किया जाता है कि उस फांसी के फंदे में कौन फिट होगा, और जो राजा होता है वो ही उसके अंदर फिट हो जाता है। द न्यू किंग इज देन इलेक्टेड बाय द फर्स्ट पर्सन टू पास द आर्क। और फिर नया जो राजा है उसका चुनाव उस तरीके से किया जाता है कि जो भी उस आर्क पे सबसे पहले आएगा वो बताएगा कि कौन बनेगा राजा। समझ में आ गया यहाँ तक? अब इसकी समरी करते हैं, छोटी सी समरी है, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। द पोएम बिगेन्स विद अ डिस्क्रिप्शन अबाउट द किंग। अब जो ये पोएम है वो राजा के डिस्क्रिप्शन से शुरू होती है। हु ऑर्डर्ड एन आर्क टू बी बिल्ट। अब वो जो राजा है एक ऑर्डर दे देता है कि भाई एक आर्क बना दिया जाए मेरे उसमें शहर में। व्हेन ही रोड डाउन दैट आर्क, और फिर जब वो उस राजा उस आर्क के नीचे से जाता है, इट हिट हिज हेड, तो वो जो आर्क है उसके सिर पर टकरा जाता है। एंड हिज क्राउन फेल डाउन, और उसका जो मुकुट है वो नीचे गिर जाता है। इट वॉज बिकॉज इट वॉज बिल्ट टू लो, और ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि जो आर्क है वो बहुत ही ज्यादा लो बना हुआ था, नीचा बना हुआ था। द किंग थॉट इट वॉज डिसऑनरेबल, और राजा को लगा कि ये बिल्कुल डिसऑनरेबल है, उसका सम्मान नहीं हुआ। एंड दस कमांडेड द चीफ ऑफ बिल्डर्स टू बी हैंग्ड, और इसीलिए जो राजा है वो चीफ ऑफ कमांडर्स बिल्डर्स को बुलाता है और उसको फांसी लगाने की सजा सुना देता है। द चीफ ऑफ बिल्डर्स पुट द ब्लेम ऑन 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 द वर्कमैन। अब जो चीफ ऑफ बिल्डर्स है वो मजदूरों के ऊपर जो है ब्लेम कर देता है। हु इन टर्न ब्लेम द ब्रिक्स, और फिर जो मजदूर होते हैं वो क्या करते हैं, वो ब्रिक्स के ऊपर ब्लेम कर देते कि भाई सही आकार की जो ईंटें थी वो नहीं बनी हुई थी, इसीलिए ये आर्क नीचा बन गया। द किंग ऑर्डर्स फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द मैसन, और जो राजा है वो उस मैसन को, मिस्त्री को एग्जीक्यूशन की सजा दे देता, मतलब मौत की सजा दे देता है। हु पुट द ब्लेम ऑन द आर्किटेक्ट, और फिर जो वो मैसन है, मिस्त्री है, वो आर्किटेक्ट के ऊपर जो है ब्लेम कर देता है कि भाई उसने नक्शा ठीक नहीं बनाया, इसी वजह से ऐसा हुआ। द आर्किटेक्ट इज ब्रॉट टू द रॉयल कोर्ट, और उस आर्किटेक्ट को राजा के दरबार में लाया जाता है। एंड इनडायरेक्टली ब्लेम्स द किंग फॉर द रॉन्गली कंस्ट्रक्टेड आर्क, और फिर जो राजा है, राजा सॉरी जो
आर्किटेक्ट है वो इनडायरेक्टली राजा के ऊपर ही दोष लगा देता है कि भाई जिस तरीके से मुझे राजा ने बोला था मैंने उसी तरीके का डिजाइन बना दिया, तो अब इसमें मेरी गलती नहीं है। जिसने डिजाइन का आइडिया दिया था उसकी गलती है, और डिजाइन का आइडिया दिया था इसने, राजा ने। द प्लेसिड किंग, अब ये जो प्लेसिड का मतलब होता है शांत होता है, प्लेसिड किंग नाउ ग्रोज एंग्री, अब ये जो शांत राजा था बड़ा गुस्सा हो जाता है। एंड डिमांड्स फॉर द वाइजेस्ट मैन इन द कंट्री, और शहर देश के अंदर जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति है उसको बुलाने के लिए बोलता है कि भाई उसको बुला के लाओ। टू बी ब्रॉट टू द रॉयल कोर्ट, और फिर उसे जो है रॉयल कोर्ट में बुला लिया जाता है। दे ब्रॉट द वाइजेस्ट मैन, और उसके जो अनुयायी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो समझदार इंसान को ले आते हैं। Who was so old, जो कि बहुत ही ज्यादा बूढ़ा था, that he could neither see nor walk, ना तो वो चल सकता था और ना ही वो देख सकता था। According to him, उसके अनुसार the ark must be hanged, उसके अनुसार तो आर्क को ही फांसी पे लटका देना चाहिए। When the ark is supposed to be executed, और जब आर्क को फांसी लगाई जाने वाली थी, one of the ministers argue that, अब उनमें राजा का एक मंत्री बोलता है कि it would be a shame to punish something that had touched their mighty king's head। अब वो जो मंत्री होता है वो ये कहता है कि भाई ये तो बड़ा ही अपमान की बात होगी कि हम उस चीज को फांसी पे लटकाए जो चीज हमारे राजा के मुकुट से टकराई है। एवरीवन, हर कोई, अलोंग विद द किंग एग्रीड, अब राजा के साथ सभी लोग सहमत हो जाते हैं उस मंत्री की बात से। हाँ भाई ठीक है, ये बिल्कुल सही कह रहा है जो भी कह रहा है। द क्राउड ग्रू रेस्टलेस, अब जो क्राउड है, भीड़ है, वो बिल्कुल बेचैन हो जाती है। एंड द किंग प्रोमिस्ड देम अ हैंगिंग, और प्रिंस राजा जो है वो उनको प्रॉमिस देता है कि भाई किसी ना किसी को जरूर लटकाया जाएगा, फांसी की सजा जरूर दी जाएगी। देयरफॉर, इसीलिए अनूज वाज सेटअप, एक फांसी का फंदा तैयार किया गया। एंड द वन टू फिट इट वुड बी हैंग, और जो भी व्यक्ति इस के अंदर फिट हो जाएगा उसको फांसी लगा दी जाएगी। ऑल वर मेजर्ड, सभी को नापा जाता है वन बाय वन, एक एक करके। बट द ओनली वन टू फिट वॉज द किंग, लेकिन उसके अंदर सिर्फ राजा ही फिट होता है। द मिनिस्टर्स हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ, अब जो जितने भी मिनिस्टर्स हैं एक राहत की सांस लेते हैं। अपॉन फाइंडिंग समवन टू एग्जीक्यूट, क्योंकि उनको कोई मिल गया है जिसको वो सजा दे सके। दस, इसी तरीके से एज अ रिजल्ट ऑफ कस्टमरी चॉइस, जिस तरीके से राजा ने डिमांड की थी, द नेक्स्ट टू पास द सिटी गेट, जो कोई भी व्यक्ति सिटी गेट के पास से गुजरेगा सबसे पहले गुजरेगा, वुड चूज द न्यू किंग, वो नया राजा चुनेगा। एंड द नेक्स्ट टू पास इट वॉज एन इडियट, और उस सिटी गेट के पास से जो अगला व्यक्ति गुजरा वो था एक बेवकूफ आदमी। हु वांटेड अ मेलन टू बी देयर किंग, और उसे जो है मेलन बहुत ही ज्यादा पसंद था। और जब उससे पूछा गया कि भाई तुम किसको चाहते हो कि हमारे देश का राजा बने, तो उसने बोल दिया मेलन। अब मेलन वॉज गिवन टू द थ्रोन, अब जो सिंहासन पर एक मेलन रख दिया गया विद ड्यू सेरेमनी, बिल्कुल राजसी ठाट बाट के साथ सेरेमनीज करके। एंड द टाउन लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, और फिर उसके बाद जो शहर है वो अच्छे तरीके से खुशी खुशी रहने लगे, विदाउट एनी इंटरप्शन और इंटरफ्रेंस, और बिना किसी अड़चन के, बिना किसी पाबंदी के, वो जो शहर के लोग हैं बहुत ही आसानी से आराम से रहने लगे। तो ये इस पोएम की छोटी सी समरी थी। आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। सो लाइक करो, शेयर करो, ठीक है भाई। और अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बता देना। तो वेट करो अगली वीडियो का, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर।